नमस्ते दोस्तों। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के ऐतिहासिक मैदान पर आज आईपीएल 2026 का वह महामुकाबला खेला गया जिसने क्रिकेट प्रेमियों की धड़कनें तेज कर दी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए इस मैच में रोमांच अपनी चरम सीमा पर था। जब टॉस का सिक्का उछला तो किस्मत आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार के साथ थी। उन्होंने पिच की नमी और ओस की भूमिका को भांपते हुए पहले गेंदबाजी करने का साहसिक निर्णय लिया। लखनऊ के सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्श और एडेन मार्करम जब मैदान पर उतरे तो बेंगलुरु का पूरा स्टेडियम आरसीबी आरसीबी के नारों से गूंज रहा था। चिन्नास्वामी स्टेडियम की वह शाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होने के लिए बेताब थी, जहां लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी की शुरुआत किसी उतार चढ़ाव भरी हॉलीवुड फिल्म की पटकथा जैसी रही। जैसे ही लखनऊ के सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्श और एडेन मार्करम क्रीज पर उतरे, पूरे स्टेडियम में आरसीबी के प्रशंसकों का शोर सातवें आसमान पर था। आरसीबी के कप्तान ने गेंद स्विंग के सुल्तान भुवनेश्वर कुमार को थमाई। भुवी ने अपनी सटीक लाइन और जादुई इन स्विंग से पहले ही ओवर में मिचेल मार्श को काफी परेशान किया, लेकिन मार्श की किस्मत आज उनके साथ थी। ओवर की चौथी गेंद पर बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद पहली स्लिप के पास से निकलकर बाउंड्री के पार चली गई। मार्श ने भाग्य के सहारे एक चौके के साथ अपना खाता खोला, जिसने लखनऊ के खेमे में थोड़ी जान फूंकी। हालांकि असली तबाही और मैच का पहला बड़ा रोमांच तीसरे ओवर में देखने को मिला। भुवनेश्वर कुमार ने अपनी सबसे मार्क नकल बॉल डालने की कोशिश की, जिसे अदबाइसन मिचेल मार्श ने बड़ी ही चतुराई से भांप लिया। उन्होंने गेंद की गति का फायदा उठाते हुए अपनी पूरी शारीरिक शक्ति झोंक दी और बैकफुट पर जाकर एक 102 मीटर लंबा भीमकाय छक्का जड़ दिया। वह शॉट इतना शक्तिशाली था कि गेंद सीधे चिन्नास्वामी की छत पर जा गिरी और अंपायरों को खेल रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि गेंद गुम हो चुकी थी। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था, लेकिन यह खुशी लखनऊ के लिए ज्यादा देर नहीं टिकी। चौथे ओवर में युवा तेज गेंदबाज रसिक सलाम डार आक्रमण पर आए और उन्होंने आते ही अपनी जादुई गेंदबाजी से मैच का पासा पलट दिया। रसिक ने एडेन मार्करम 12 को अपनी गति से भ्रमित किया और एक चतुर लो फुल टॉस गेंद पर उन्हें एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गलत शॉट खेलने पर मजबूर किया। मार्करम का विकेट गिरते ही बेंगलुरु के प्रशंसकों ने शोर का ऐसा ज्वालामुखी फोड़ा कि जमीन हिलने लगी। लेकिन बेंगलुरु का आक्रमण यही नहीं थमा। विश्व स्तरीय गेंदबाज जोश हेजलवुड ने अगले ही ओवर में अपनी सटीक और आग उगलती लाइन से लखनऊ के सबसे खतरनाक हथियार निकोलस पूरन एक के स्टंप्स बिखेर दिए। पूरन का डिफेंस पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और लखनऊ की टीम गहरे संकट के भंवर में फंसती नजर आने लगी। जब स्कोरबोर्ड लखनऊ की दयनीय स्थिति बयां कर रहा था, तब आयुष बदोनी और मिचेल मार्श ने मिलकर पारी को संभालने का बीड़ा उठाया। मार्श आज एक बड़ी पारी खेलने के मूड में थे और उन्होंने 40 रनों की एक जुझारू पारी खेली, जिसमें कुछ कड़क प्रहार शामिल थे। लेकिन तभी आरसीबी के अनुभवी स्पिनर कृणाल पांड्या ने अपनी फिरकी का जाल बुना। कृणाल ने एक क्विकर गेंद डाली, जिसे मार्श समझने में पूरी तरह चूक गए और गेंद उनके डिफेंस को भेदते हुए सीधे स्टंप्स में जा घुसी। मार्श का आउट होना लखनऊ के लिए सबसे बड़ा आघात था। कृणाल पांड्या यहीं नहीं रुके। उन्होंने अगली कुछ गेंदों में अपनी जादुई उंगलियों का कमाल दिखाते हुए अब्दुल समद को भी पवेलियन का रास्ता दिखाया। इसी विकेट के साथ कृणाल पांड्या ने आईपीएल के इतिहास में अपने 100 विकेट पूरे करने का गौरवशाली मील का पत्थर हासिल किया। लखनऊ की लड़खड़ाती पारी को सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अंत में मुकुल चौधरी ने संभाली। मुकुल ने निडर बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए पारी के अंतिम ओवरों में 39 रनों की एक बेहद शानदार और तेज पारी खेली। उन्होंने आरसीबी के गेंदबाजों के खिलाफ कुछ अपरंपरागत शॉट्स खेलकर अपनी टीम को 146 रनों के कुल योग तक पहुंचाया। बेंगलुरु की ओर से रसिक सलाम डार आज मैच के असली हीरो बनकर उभरे, जिन्होंने अपनी सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदों के मिश्रण से घातक 4 विकेट झटके। वहीं भुवनेश्वर कुमार ने भी अपने अनुभव का लोहा मनवाते हुए 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। इन दोनों गेंदबाजों के सामूहिक प्रयास ने लखनऊ की पारी को निर्धारित 20 ओवरों में 146 रनों पर ही समेट दिया, जिससे आरसीबी को जीत के लिए एक चुनौतीपूर्ण लेकिन हासिल करने योग्य लक्ष्य मिला। चिन्नास्वामी स्टेडियम की वह शाम किसी महागाथा के सुनहरे अध्याय जैसी प्रतीत हो रही थी, जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम 147 रनों के उस लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी, जिसे लखनऊ के गेंदबाजों ने अपनी सटीक गेंदबाजी से हिमालय जैसा दिखाने की कोशिश की थी। तो स्टेडियम का पूरा वातावरण किसी भव्य उत्सव या उत्सव की पूर्व संध्या जैसा महसूस हो रहा था। आरसीबी की पारी का आगाज केवल एक खेल की शुरुआत नहीं, बल्कि एक जबरदस्त धमाका था, जिसने मैच के पहले ही पल से लखनऊ सुपर जायंट्स के खेमे में गहरी खलबली और बेचैनी पैदा कर दी।
सलामी बल्लेबाज के रूप में फील साल्ट ने स्ट्राइक ली और उनके सामने आक्रमण पर थे दुनिया के सबसे अनुभवी और खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक मोहम्मद शमी। साल्ट ने पहली ही गेंद पर अपने इरादे पूरी तरह साफ कर दिए। उन्होंने शमी की रफ्तार को ही अपना हथियार बनाया और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद को बड़ी ही निर्दयता से एक करारे और कड़क चौके के लिए विदा कर दिया। स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसकों का शोर अब भी थमा भी नहीं था कि मैच में एक अत्यंत नाटकीय और अप्रत्याशित मोड़ आया। लखनऊ की नई खोज और युवा सनसनी प्रिंस यादव ने अपने पहले ही ओवर में जादुई वापसी का नमूना पेश किया। उन्होंने एक ऐसी सटीक लेंथ की गेंद डाली जिसे स्किडर कहा जा सकता था। फील साल्ट 7 रन इस गेंद की गति और उछाल पर पूरी तरह गच्चा खा गए। गेंद बिजली की रफ्तार से उनके डिफेंस को भेदती हुई सीधे मिडिल स्टंप पर जा लगी और गिल्लियां बिखर गईं। साल्ट के आउट होने के बाद जैसे ही किंग विराट कोहली ने पवेलियन से निकलकर मैदान पर अपने कदम रखे, पूरा बेंगलुरु और चिन्ना स्वामी का कोना कोना कोहली कोहली के गगनभेदी नारों से इस कदर गूंज उठा कि मानो शहर की छत ही फट जाएगी। कोहली आज किसी आम दिन की तरह नहीं, बल्कि एक अलग ही मिशन, एक अलग ही आग और आंखों में जीत का जुनून लेकर क्रीज पर उतरे थे। उन्होंने प्रिंस यादव को, जिन्होंने अभी अभी विकेट लिया था, सेट होने या लय पकड़ने का जरा भी मौका नहीं दिया। कोहली ने प्रिंस यादव के एक ही ओवर में 4 ऐसे दर्शनीय और कलात्मक चौके जड़े जिन्होंने न केवल प्रिंस बल्कि लखनऊ के पूरे गेंदबाजी आक्रमण के आत्मविश्वास को जड़ से हिलाकर रख दिया। उनकी बल्लेबाजी में आज वो विंटेज विराट अंदाज नजर आ रहा था जिसकी दुनिया दीवानी है। उन्होंने कभी अपने कदमों का बिजली जैसा इस्तेमाल कर गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से एक गगनचुंबी और क्लासिक शॉट के लिए भेजा, तो कभी अपनी उन मशहूर जादुई कलाइयों रिस्ट वर्क का उपयोग कर गेंद को बड़ी ही नजाकत के साथ फाइन लेग की दिशा में मोड़कर बाउंड्री बटोरी। हर शॉट के साथ लखनऊ के कप्तान अर्षभ पंत के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। कोहली का साथ देने के लिए मैदान के दूसरे छोर पर देवदत्त पडिक्कल डटे हुए थे। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अनुभव और युवा जोश के मेल से बड़ी ही सूझबूझ के साथ पारी को बुनना शुरू किया। उन्होंने लखनऊ के गेंदबाजों को विकेट की एक एक बूंद के लिए तरसा दिया। पडिक्कल ने जहां एक परिपक्व खिलाड़ी की तरह स्ट्राइक रोटेट करने और कोहली को ज्यादा स्ट्राइक देने पर ध्यान केंद्रित किया, वहीं कोहली ने अपने आक्रामक और विनाशकारी तेवर एक पल के लिए भी कम नहीं होने दिए। देखते ही देखते चिन्ना स्वामी की पिच पर इन दोनों के बीच 50 रनों की एक बेहद महत्वपूर्ण और अटूट साझेदारी पूरी हो गई। इस साझेदारी ने न केवल आरसीबी को जीत की राह पर फौलादी मजबूती के साथ खड़ा कर दिया, बल्कि लखनऊ के मनोबल को भी तोड़कर रख दिया। कप्तान ऋषभ पंत ने अपना हर दांव खेला, लगातार फील्डिंग में बदलाव किए और अपने मुख्य गेंदबाजों को छोटे छोटे स्पेल में लगाया, लेकिन कोहली और पडिक्कल की यह जोड़ी आज टूटने का नाम नहीं ले रही थी। हर गेंद के साथ आरसीबी जीत के और करीब पहुंच रही थी और स्टेडियम में जश्न का शोर बढ़ता ही जा रहा था। हालांकि जब ऐसा लग रहा था कि आरसीबी यह मैच बड़ी ही आसानी से जीत लेगी, तभी आवेश खान ने मैच में अपनी रफ्तार का जलवा दिखाया। आवेश ने एक सोची समझी शॉर्ट पिच गेंद डाली जिसे देवदत्त पडिक्कल 10 रन पुल करने के प्रयास में पूरी तरह से चूक गए। गेंद उम्मीद से ज्यादा तेजी से ऊपर आई और पडिक्कल के बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में ऊंची टंग गई, जहां डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर तैनात फील्डर ने कोई गलती नहीं की। पडिक्कल का विकेट गिरते ही लखनऊ को एक जीवनदान मिला, लेकिन किंग कोहली अभी भी क्रीज पर चट्टान की तरह डटे हुए थे, जो इस मुकाबले को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। चिन्ना स्वामी स्टेडियम की उस जादुई रात में जब मुकाबला अपने सबसे रोमांचक पड़ाव पर था, तभी पारी का 11वां ओवर शुरू हुआ। यह ओवर क्रिकेट के इतिहास में किसी बड़े सस्पेंस थ्रिलर फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा साबित होने वाला था। स्ट्राइक पर किंग विराट कोहली मौजूद थे, जो अपनी जादुई बल्लेबाजी से लखनऊ के गेंदबाजों को खिलौना समझ रहे थे। कोहली उस समय 49 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे थे और पूरा स्टेडियम अपनी सीटों से खड़ा होकर उनके अर्धशतक के जश्न का इंतजार कर रहा था। जैसे ही आवेश खान ने ओवर की पहली गेंद एक फुल लेंथ डिलीवरी के रूप में डाली, कोहली ने उसे स्टाइल में बाउंड्री के पार भेजकर अपना 50 पूरा करने का मन बनाया। उन्होंने एक जोरदार हवाई शॉट खेला, लेकिन बदकिस्मती से गेंद बल्ले के उस स्वीट स्पॉट पर नहीं लगी जहां से वह छक्के के लिए जाती, बल्कि बल्ले के निचले हिस्से बॉटम एज से टकरा गई। गेंद में उतनी दूरी नहीं थी और वह सीधे लॉन गॉन पर खड़े निकोलस पूरन के सुरक्षित हाथों में समा गई। विराट कोहली मात्र 1 रन से अपने अर्धशतक से चूक गए और जब वे पवेलियन की ओर मुड़े तो उनके चेहरे पर छाई गहरी निराशा साफ झलक रही थी।
उनके आउट होते ही पूरे चिन्ना स्वामी स्टेडियम में ऐसा भयावह सन्नाटा पसर गया, मानो किसी ने हजारों प्रशंसकों की आवाज को एक साथ दबा दिया हो। आरसीबी के डगआउट में भी चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं, क्योंकि सेठ बल्लेबाज का जाना लखनऊ के लिए मैच में वापसी का सुनहरा मौका था। लेकिन दोस्तों, चिन्ना स्वामी की यह खामोशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि इस सन्नाटे को एक नए तूफान की आहट में बदलने के लिए मैदान पर कदम रखा आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा ने। जितेश शर्मा ने क्रीज पर आते ही जो तांडव मचाया, उसने लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत की सारी रणनीतियों को कागज के टुकड़ों की तरह बिखेर दिया। 12वां ओवर लेकर आए स्पिनर दिग्वेश सिंह राठी, लेकिन जितेश ने उन्हें एक पल के लिए भी सेट होने का मौका नहीं दिया। जितेश ने पहली ही कुछ गेंदों में अपनी ताकत का ऐसा बेजोड़ नमूना पेश किया कि लखनऊ का खेमा पूरी तरह से खौफ में आ गया। उन्होंने राठी की गेंदों पर आक्रमण करते हुए 2 गगनचुंबी और भीमकाय छक्के जड़ दिए, जो सीधे स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर जाकर गिरे। जितेश यही नहीं रुके, उन्होंने अगली 2 गेंदों पर 2 करारे चौके जड़कर इस एक ही ओवर में कुल 20 रन बटोर लिए। जितेश के इस जवाबी हमले ने न केवल आरसीबी के प्रशंसकों में फिर से जान फूंक दी, बल्कि लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों के मनोबल को भी पूरी तरह से तोड़ दिया। मात्र 6 गेंदों के भीतर जितेश शर्मा ने मैच का रुख लखनऊ की मुट्ठी से छीनकर फिर से बेंगलुरु की झोली में डाल दिया था। मैदान के चारों ओर अब फिर से आरसीबी आरसीबी के नारे गूंज रहे थे और लखनऊ के खिलाड़ी मैदान पर पूरी तरह से असहाय और दिशाहीन नजर आने लगे थे। जितेश की इस निर्दयी पावर हिटिंग ने यह साफ कर दिया था कि आज रात बेंगलुरु को जीत से रोकना नामुमकिन है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम की वह शाम अब अपने उस चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी, जहां जीत की खुशबू हवाओं में घुलने लगी थी। विराट कोहली के आउट होने के बाद जिम्मेदारी कप्तान के कंधों पर थी और रजत पाटीदार ने इसे बखूबी स्वीकार किया। पारी के अंतिम पडिडी डिहाव पर पाटीदार ने अपने हाथ खोलने शुरू किए और दुनिया के सबसे घातक गेंदबाजों में से एक मोहम्मद शमी को अपना निशाना बनाया। पाटीदार ने शमी की रफ्तार का फायदा उठाते हुए अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल किया और लगातार 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर स्टेडियम का माहौल पूरी तरह से बदल दिया। शमी जैसे दिग्गज के खिलाफ ऐसा निडर आक्रमण देखकर लखनऊ का खेमा पूरी तरह से बैकफुट पर आ गया। हालांकि क्रिकेट का यह अनिश्चितताओं भरा खेल अभी कुछ और मोड़ दिखाने बाकी था। युवा गेंदबाज प्रिंस यादव ने वापसी करते हुए एक ही ओवर में रजत पाटीदार 27 और आक्रामक जितेश शर्मा 23 को अपना शिकार बनाया। पाटीदार जहां एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री पर लपके गए, वहीं जितेश शर्मा की तूफानी पारी का अंत भी प्रिंस की एक चतुराई भरी गेंद पर हुआ। इन 2 विकेटों ने लखनऊ के प्रशंसकों में थोड़ी उम्मीद तो जगाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जीत का समीकरण अब पूरी तरह से बेंगलुरु की मुट्ठी में आ चुका था और लक्ष्य अब महज एक औपचारिक दूरी जैसा लग रहा था। मैदान पर अब 2 ऐसे पावर हाउस बल्लेबाज मौजूद थे जिनसे पूरी दुनिया का गेंदबाजी आक्रमण खौफ खाता है, टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड। इन दोनों ने क्रीज पर कदम रखते ही मोर्चा संभाल लिया। शेफर्ड ने अपनी कैरेबियाई ताकत का परिचय देते हुए आवेश खान की एक चालाकी भरी धीमी गेंद स्लोअर बॉल को बड़ी ही खूबसूरती से पढ़ा और उसे लॉन्ग ऑन की दिशा में 90 मीटर लंबा एक भीमकाय छक्का जड़कर जीत की दूरी को पूरी तरह से खत्म कर दिया। उस छक्के की गूंज ने यह साफ कर दिया था कि अब लखनऊ के लिए कोई वापसी संभव नहीं है। मैच का अंतिम और निर्णायक क्षण 16वें ओवर की पहली ही गेंद पर आया। गेंदबाजी के लिए आए थे स्पिनर जॉर्ज लिंडे, लेकिन रोमारियो शेफर्ड आज मैच को और लंबा खींचने के मूड में नहीं थे। उन्होंने लिंडे की पहली ही गेंद पर एक कड़क और शक्तिशाली चौका जड़कर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 5 विकेट से एक शानदार और ऐतिहासिक जीत दिला दी। जैसे ही गेंद सीमा रेखा के पार गई, पूरा चिन्ना स्वामी स्टेडियम एक नीले और लाल समंदर की तरह झूम उठा। प्रशंसकों का शोर इतना तेज था कि मानो बेंगलुरु की जमीन कांप रही हो। यह जीत आरसीबी के प्रशंसकों के लिए केवल एक अंक तालिका की बढ़त नहीं, बल्कि किसी बड़े उत्सव से कम नहीं थी। बेंगलुरु के गेंदबाजों ने पहले लखनऊ को एक कम स्कोर पर रोककर अपनी सटीक रणनीति का लोहा मनवाया और फिर बल्लेबाजों ने अपनी आक्रामकता से उस लक्ष्य को पूरी तरह से बौना साबित कर दिया। आज की इस सुनहरी रात को किंग कोहली की क्लासिक पारी और जितेश शर्मा की विध्वंसक पावर हिटिंग ने बेंगलुरु के आसमान में जीत के अनगिनत सितारे टांग दिए थे। चिन्ना स्वामी का हर कोना आज केवल एक ही शोर से गूंज रहा था। व्हिसल पोडू की तर्ज पर आरसीबी की यह अविस्मरणीय जीत